बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान ने हमें ज्वाइन किया। सुलेमान, इस हिमायत के बदले पीटीआई को क्या मिलेगा? जी देखिए, पीटीआई ने जो है वो गैर मशरूत ये ऐलान किया है कि उन्हें जमात इस्लामी जो चाहे वो दे दे, लेकिन कोई उन्होंने ना कोई डिप्टी मेयर की सीट का मुतालबा किया है, ना ही किसी दीगर चीजों का मुतालबा किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किंग मेकर पोजीशन में थी। 40 से जायद इनके जो है वो मुंतखब अरकान थे और जिसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट करती 200 जो से जायद जो वोट चाहिए थे, जिसमें जो अपना मेयर बनाने के लिए किसी भी जमात को, उसके लिए जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो जमात इस्लामी का ऐलान किया है और 124 का जो ऐवान होगा, जो जिसके पास इतनी नशिस्तें होंगी वो अपना मेयर मुंतखब करवा सकेंगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं हाफिज नईम उर रहमान, उनकी जो है वो सपोर्ट का फैसला किया है और सादा अक्सरियत जो है वो बनाने में जो है वो जमात इस्लामी कामयाब हो सकती है। लेकिन जो फैसला किया गया है पीटीआई की जानिब से और एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, उनका ये कहना है कि उनके जो बहुत सारे मुंतखब जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है वो अगवा किया गया है और प्री पोल रिगिंग की जो है वो तैयारी की जा रही है। तो एक गुमान ये भी किया जा रहा है कि पीटीआई के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। जी तो सुलेमान, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि पीटीआई की हिमायत के बाद अब जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के नंबर्स में अब क्या फ़र्क रह गया? जी देखिए, नंबर्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है और उनके पास भी जो है वो ऐवान जो है मुकम्मल करने के लिए, क्योंकि आजाद उम्मीदवार की कुछ नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून की जो है वो 7 नशिस्तें हैं, इस तरह जो है वो दीगर नशिस्तें मिला के वो भी जो है वो सादा अक्सरियत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। जो गो के उनको चंद नशिस्तों का जो है वो फर्क है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि उन्हें जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से ये इल्जाम आयद कर रही है पीटीआई कि उन्हें अगवा किया गया है और इन्हें ये खदशा है कि जिस दिन जो है वो इंतखाबात होंगे, उस इंतखाबात में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को प्रेशराइज करके जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है वोट डलवाया जा सकता है। अलबत्ता इस वक्त जो है वो जमात इस्लामी के पास जो है वो अक्सरियत आ चुकी है और अगर मुकम्मल तौर पर जितने नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए हैं, अगर ये तमाम 40 से जायद जो है वो वोट डालते हैं तो जो 123 और 124 पे मुकम्मल सादा अक्सरियत वो जमात इस्लामी के पास जो है इस वक्त मौजूद है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि वो इनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे। एक और चीज सुलेमान, मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा, तो पीटीआई के लिए अपने यूसी चेयरमैन का वोट यकीनी बनाना कितना अहम है इसमें? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर 5 से जायद नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या उनके उम्मीदवार जो है वो किसी दीगर उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं तो दूसरी जमात भी जो है वो मेयर बनाने में जो है वो बआसानी कामयाब हो सकती है। तो ये चंद नशिस्तों का जो है वो फैसला है और यही चंद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत पर आयद कर रही है कि उनके बल्दियाती उम्मीदवारों को जो है अगवा किया गया है और यही इल्जाम आयद किया जा रहा है कि एन उस वक्त उन्हें पेश किया जाएगा जिस वक्त जो है वो काउंटिंग होगी और काउंटिंग के दौरान जो है वो अफराद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर वो उम्मीदवार जो कि इस वक्त मंजर से गायब हैं और वो मंजर आम पर आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मेयर के बजाय पीटीआई ने इस मामले पर अदालत से रुजू किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किया है और मुतालिका जितने भी फॉरम्स हैं उन तमाम फॉरम्स पर जो है उन्होंने रिटन एप्लीकेशंस दी हैं और लेकिन अपनी प्रेस रिलीज में भी और जो हमसे उन्होंने गुफ्तगू की उन तर्जुमान ने अरसलान ताज घुमन ने, उनका यही उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि जो उनके उम्मीदवार इस वक्त मंजर-ए-आम से गायब हैं या उनसे राब्ते में नहीं है, वो जो है उन्हें प्रेशराइज करके हुकूमत जो है वो अपने मेयर को जो है वो वोट डलवाने में कामयाब हो सकती है। तो ये फैसला उसी दिन मुमकिन हो पाएगा जिस दिन वो उम्मीदवार जो कि इस वक्त राब्ते में नहीं है और वो आते हैं। फिर ये देखना होगा कि आया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के मेयर को मुंतखब करते हैं या फिर जो है वो पीपल्स पार्टी के मेयर को मुंतखब करते हैं। जी, इंतहाई अहम डेवलपमेंट कराची की सियासत में मेयर कराची के इलेक्शन से मुतालिक पीटीआई ने यह अहम फैसला किया है और मेयर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। और सुलेमान सादत खान हमें मुकम्मल तफसील भी शेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि इस ऐलान के बाद और इस फैसले के बाद जमात इस्लामी को सादा अक्सरियत हासिल हो गई।
गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई से कमिश्नर लाहौर के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद इमरान खान के घर का सर्च ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस ने ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा ने हमें ज्वाइन किया। उम्मे फरवा, क्या तफसील है आपके पास, क्या खबर है? जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कल से जब यहाँ पर पुलिस एहलकार तो खैर कई दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो ज़मान पार्क की हालत थी उसको बेहतर किया जा रहा है। और देखने में ये आ रहा है कि जहाँ पर जितने भी कंटेनर्स और कैंप्स लगाए गए थे उन्हें तो ज़िले इंतज़ामिया ने क्रेन की मदद से यहाँ से उठा दिया है और साफ़ कर दिया गया है। ज़मान पार्क इमरान खान के घर के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसकी सफाई का सिलसिला जो है वो जारी है सुबह से ही, और ये देखने में आ रहा है कि PHA की जानिब से जो है ग्रीन बेल्ट की सफाई करके उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर चूँकि कई दिनों से कचरा ही नहीं उठाया गया था और यहाँ की हालत बहुत अबतर हुई पड़ी थी, तो वो यहाँ से कचरा उठा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, चूँकि जगह जगह पे यहाँ दरख्तों के ऊपर तक जो बैनर्स और फ्लेक्सिस लगाए गए थे वो भी अब तक उतारे जा चुके हैं। इसी तरह से अगर हम रोड्स की गलियों की बात करें जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर की तरफ निकलती थी और वहाँ पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थी और नो गो एरिया बना दिया गया था, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। जिसके बाद से यहाँ पर अंदर गलियों में जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो फ्लेक्सेस लगे हुए हैं, उनको भी उतारा जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कल से ऑपरेशन ये किए हुए है, यानी ज़मान पार्क को सफाई करने के हवाले से, और अभी तक यही सिलसिला देखने में आ रहा है। अगर हम रोड्स के हवाले से बात करें, जो मार रोड से ज़मान पार्क की तरफ आने वाला रास्ता है, इसी तरह से ठंडी सड़क से ज़मान पार्क की तरफ या धर्मपुरे से इधर आने वाला रास्ते हैं, वहाँ अभी भी बैरियर्स लगा के पुलिस के एहलकार जो है तैनात है और आम शहरियों के लिए इन जो सड़कें हैं इनको खोला नहीं गया। जी सही है उम्मे फरवा, आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI से कमिश्नर लाहौर के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद इमरान खान के घर का सर्च ऑपरेशन ताख़ीर का शिकार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रात गए शौकत खानम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने तकरीबन 4 घंटे गुजारे। PTI ज़राए के मुताबिक इमरान खान पेट की तकलीफ का मुआयना कराने अस्पताल गए थे और इमरान खान शौकत खानम अस्पताल से मुआयने के बाद अलसुब घर वापस आ गए थे। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मर्द पुलिस एहलकारों को ख़वातीन मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से रोक दिया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ लेडीज़ पुलिस के ज़रिए यकीनी बनाई जाएँ। फ़ौजी अमलाक पर हमलों में मुलव्वस ख़वातीन रियायत की मुस्तहिक नहीं हैं, उन्हें हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब भर में 9 मई के 138 मुकदमात में 500 से ज़ायद ख़वातीन मतलूब हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि रियासती इदारों में बैठे लोग जो खुद सियासत नहीं कर सकते वो सियासी किरदार अदा कर रहे हैं। कोई इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। जावेद लतीफ़ ने सवाल उठाया कि दुनिया भर के मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना करके किसकी सहूलत कारी कर रहे हैं। दुनिया भर के मालियाती इदारे क्या पाकिस्तान के साथ सियासत नहीं कर रहे? और इतनी कड़ी शराइत पे एग्रीमेंट की बातें होती हैं कि पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ ना दिया जा सके, और इसका फायदा किसको दिया जा रहा है? जो अदारों में बैठे लोग सियासत खुद नहीं कर सकते वो सियासत करवा रहे हैं, और अदारों में बैठे लोग भी और साबक जो हो गए हैं 9-10 मई के सहूलतकार, वो सब मिलके ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। जो हल्की हल्की आंच पे आवाजें आती हैं कि इसको बाहर भेज दिया जाए, कोई इसको बाहर भेजने की जुर्रत ना करे, अब नहीं तो कभी नहीं। जबकि वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट PTI MNAs के इस्तीफों पर स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत नहीं दे सकती। इस्तीफों की मंजूरी स्पीकर की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि PTI के अरकान खुद असम्बलियां छोड़ कर गए थे। कानून में एक बार मंजूर होने वाला इस्तीफा वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, लेकिन इंतहाई अदब से वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली को हदायत नहीं दे सकते। तो लिहाजा अगर आप उस फैसले के आखिर में पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली हर मेंबर को बुलाकर उससे पूछेंगे। तो ये बराह रास्त सवाबदीद है स्पीकर कौमी असम्बली की
اس کا حکومت سے بھی کوئی انتظامی تعلق نہیں ہے. تو اسپیکر قومی اسمبلی یہ فیصلہ کریں گے. وہ اس سے پہلے بھی یہی فیصلہ کر چکے ہیں, اس طرح کے فیصلے پہلے بھی آئے ہیں, لیکن ان کا ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ جن لوگوں نے از خود چھوڑ کر گئے تھے ان کی ابھی تک جو تمام قانون موجود ہے, قومی اسمبلی کے قوانین ہیں, کہ ایک دفعہ جب استعفیٰ منظور ہو جائے جن سب کا ہو چکا ہے تو پھر اس کو واپس لینے کی کوئی شک قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. بھارت کی مودی سرکار کو سفارتی محاذ پر ایک بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ چین نے مقبوضہ کشمیر پر قبضے کو قانونی قرار دینے کی کوشش ناکام بنا دی ہے. چین نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ متنازع علاقے میں G20 اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتے. چین کا مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کا بائیکاٹ پاکستان کے سفارتی موقف کی بڑی کامیابی ہے. کراچی سے تشویشناک خبر ہے, جہاں پر کراچی کے بچوں میں 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک سے بھی ٹھیک نہ ہونے والا ٹائیفائڈ پھیلنے لگا ہے. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن نہ ہونے سے بچے ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کا شکار ہو رہے ہیں, جس کا علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی مہنگا ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے. نمائندہ دی نیوز وقار بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. وقار, کیا وجوہات اس کی بتائی جا رہی ہیں؟ کیا موسم کی شدت اور گرمی اس کی وجہ ہے, یا یوزلی تو ایسا ہوتا ہے کہ کنٹیمنیٹڈ جو پانی ہے اس کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ؟ جی دیکھیں, کراچی میں گرمی بڑھنے کے ساتھ ہی ایکسڈیا ٹائیفائڈ کے کیسز بڑھنے لگے ہیں. یہ ایک گندے پانی سے پھیلنے والا بخار ہے. ایک جراثیم کے نتیجے میں یہ بخار ہوتا ہے بچوں میں, اور یہ 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک جی وقار جی یہ 3rd جنریشن اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہ ہونے والا بخار ہے, اور اس کا علاج جو ہے بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے. تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بچاؤ کے لیے صاف پانی استعمال کیا جائے, دوسری جانب بچوں کو ویکسینیشن کروائی جائے اور بچوں کا خیال رکھا جائے, کیونکہ اس کا علاج انتہائی مہنگا ہے اور اس میں کئی بچوں کی جان جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نمائندہ روزنامہ دی نیوز وقار بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر خالد شفیع نے کہا ہے کہ XDR ٹائیفائڈ خطرناک اور اس کا علاج بہت مہنگا ہے. یہ بہت پریشان کن بیماری ہے. تیز بخار ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے, اور یہ اس کی بہت کمپلیکیشنز بھی ہیں. اور اس کے علاج پر آج کل جس طرح ٹائیفائڈ کے مرض ہیں جس کو XDR ٹائیفائڈ کہتے ہیں, جو عام دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے, تو کئی لاکھ روپے کا ایک بچے پہ خرچ ہو جاتا ہے. آج کل یہ بیماری بڑھ رہی ہے, دوبارہ سے بڑھنی شروع ہوئی ہے, کیونکہ جب ویکسین شروع ہوئی تو بیماری کی شرح کم ہو گئی تھی. اب شرح دوبارہ بڑھ رہی ہے. وہ بچے بیمار ہو کر آ رہے ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو یہ ٹیکہ حفاظتی نہیں لگایا تھا. تو امید ہے کہ ماں باپ فوری طور پہ اپنے بچوں کا ویکسین کارڈ چیک کریں گے, اور ان کو اگر ٹیکہ نہیں لگا ٹائیفائڈ کا تو قریبی جو EPI کا سینٹر ہے وہاں جا کر یہ انجیکشن لگائیں گے. پشاور میں اسمارٹ فون کرائے پر دینے کی دکان کھولنے کا بزنس آئیڈیا گلے پڑ گیا. پشاور پولیس نے بچوں کو 60 روپے فی گھنٹے کے حساب سے اسمارٹ فون کرائے پر دینے والے 7 دکانداروں کو گرفتار کر لیا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں, ابو بکر صدیق نے ہمیں جوائن کیا. ابو بکر, کہیے گا پولیس نے اس کاروبار کو روکنے کی وجوہات کیا بتائیں گی؟ دیکھیں مبشر, پشاور میں کم سن بچوں کو موبائل فون فی گھنٹہ 60 روپے دینے کے کاروبار کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اور ویڈیو میں کم عمر بچوں کو دکان میں موبائل فون استعمال کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق علاقہ فقیر آباد کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بچوں کو کرائے پر جو ہے موبائل فون دیا جا رہا تھا. 7 ملزمان اس واقعے جو میں ملوث, اور 7 ملزمان کو جو ہے پولیس نے گرفتار کیا, جبکہ کارروائی کے دوران جو ہے جس دکانوں میں موبائل فون کرائے پر دیے جا رہے تھے تو وہ 2 دکان بھی سیل کر دیے گئے تھے, اور اسی طرح ملزمان سے 23 موبائل فون بھی برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق جو گرفتار ملزمان ہیں وہ کم سن بچوں کو بے راہ روی کرنے میں ملوث تھے, اور ان کے خلاف تھانہ فقیر آباد میں FIR درج کی گئی ہے. اور پولیس کے مطابق ملزمان بچوں کو انٹرنیٹ پر PUBG گیمز کھیلنے اور دیگر برائیوں کی ترغیب دیتے تھے. جی بہت شکریہ ابو بکر صدیق تفصیل دینے کے لیے. بلوچستان کی ضلع یوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے کانوائے پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات جاری ہیں. حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرا سے رجوع کر لیا گیا ہے, جبکہ حملہ آور کے DNA کے لیے بھی سیمپل بھجوائے جائیں گے. پولیس کے مطابق یوب میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات جاری ہیں. تفصیل جانتے ہیں, سلمان اشرف نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی سلمان. جی بلوچستان کے میں گزشتہ روز جو امیر جماعت اسلامی کے کانوائے اقدامات مزید بڑھائے, مقدمہ درج کر دیا گیا ہے CTD تھانے میں. اس کے بعد جو حملہ آور تھا اس کے جسم کو نمونے دینے کے لیے
کے ساتھ ساتھ اس کی شناخت کے لیے نادرا کو بھی اس کے فنگر پرنٹس دیے ہیں تاکہ اس کی شناخت اگر وہ پاکستانی ہے تو انہیں لائی جا سکے. ابھی تک سلمان اشرف ہمیں تفصیل بتا رہے ہیں. بلوچستان کے ضلع جوب میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے کانوائے پر ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات جاری ہے اور حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرا سے رجوع کر لیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حملہ آور کے ڈی این اے کے لیے بھی سیمپل بھجوائے جائیں گے. اور پولیس کا بتانا ہے کہ جوب میں ہونے والے خودکش حملے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. خودکش دھماکے میں ملوث حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرا سے رجوع کر لیا گیا ہے. بلوچستان کے علاقے زرغون میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پوسٹ پر موجود جوانوں کی بھرپور جوابی فائرنگ بھی سامنے آئی اور شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید ہو گئے ہیں. بلوچستان کا علاقہ ہے زرغون جہاں پر سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پوسٹ پر موجود جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کی. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوان شہید ہو گئے ہیں. بلوچستان کے علاقے زرغون میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے.